Hariom everyone. Today we are going to start Windows settings. Yesterday I uploaded one video, but I think few technical errors are there. जिनके वजह से many of you were not able to hear my voice in that video. Okay, those who are not using headphones, उनको ये problem आ रही है. Those who are watching the video with using headphone, they are able to hear my voice. Okay, fine, no problem. I will again record this class in Zoom today. That day I recorded that class with one screen recorder. Today I will record the class with Zoom. Okay? इससे पहले भी Zoom से मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है. So let's do it again with Zoom only. ठीक है? All right. Let me make myself spotlight first. Okay. Good. So we'll start with the introduction. This is lesson number 4, Windows settings. How many of you knows anything about Windows? Windows क्या है? Windows 7 is a GUI operating system software. ये क्या है? GUI operating system software है. ठीक है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक ग्राफिकल एनवायरनमेंट हम सभी को प्रोवाइड करके देता है. अब ये ग्राफिकल एनवायरनमेंट क्या है? व्हाट इज दिस ग्राफिकल एनवायरनमेंट? इफ यू वांट टू मॉडिफाई द वर्किंग एनवायरनमेंट, इफ यू वांट टू मॉडिफाई द वर्किंग एनवायरनमेंट, विंडोज प्रोवाइड यू वेरियस ऑप्शंस टू एडजस्ट इट एज पर योर नीड्स. विंडोज क्या करता है? वो बहुत सारे ऑप्शंस हमें देता है बाय यूजिंग विच we can modify the environment in the sense we can modify all those options which we use. We can change the wallpaper, we can set the time and date. Okay, if it is wrong we can set it. Then we can also use screensaver. We can use our photo as screensaver or our name as screensaver. वो screen पे ऐसे ऐसे घूमेगा, वहाँ पे rotate करेगा. Okay, we can even give it effects. We can set the timing for it. We can do many things. Okay, so for learning those things, first we need to learn how to format, how to edit those things. ठीक है, उन्हें edit किस तरह से करें. This chapter covers many such aspects of Windows 7. Windows 7 के ऐसे बहुत सारे चीजें इस लेसन में हम सीखेंगे, which will help you to personalize your working environment in your computer, जो आपको आपके कंप्यूटर पे काम करने के लिए काफी यूजफुल है. Okay? All right, let's start with the new point. What is Windows 7? Windows 7 क्या है? हमने अभी अभी पढ़ा Windows 7 is a GUI operating system software, right? तो वो GUI क्या है ये हम यहाँ पे सीखेंगे किस पॉइंट. Windows 7 is an operating system software which tells computer what and how to do as it takes your instructions and passes them to the computer to get your work done by it. क्या करता है ये हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और कंप्यूटर से वो सारी चीजें करवा के लेता है. किसके लिए? हमारे लिए, अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस. ऑलराइट, यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर थ्रू डिफरेंट ऑप्शंस. यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर थ्रू डिफरेंट ऑप्शंस. आप डिफरेंट ऑप्शंस यूज कर सकते हो, राइट? जैसे कि डिफरेंट हार्डवेयर यूज करके, इनपुट डिवाइसेस यूज करके आप कंप्यूटर को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो. माउस से अलग दे सकते हो, कीबोर्ड से अलग दे सकते हो, राइट? टच स्क्रीन से अलग दे सकते हो. देयर आर मेनी इनपुट डिवाइसेस बाय यूजिंग व्हिच वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू आवर कंप्यूटर, करेक्ट? हाँ, सो बट इंस्ट्रक्शंस जो हम दे सकते हैं, यू कैन ओपन प्रोग्राम्स बाय यूजिंग स्मॉल पिक्चर्स कॉल्ड आइकॉन्स. ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या फिर कंप्यूटर पे कोई भी काम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? छोटे छोटे से स्मॉल पिक्चर्स होते हैं. ठीक है, हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे, या फिर जब हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए,
तो वहां पे भी उनके नाम के साथ में छोटे छोटे से पिक्चर्स होते हैं उनके, राइट। उन पिक्चर्स को कहा जाता है आइकॉन्स। वो उस स्पेसिफिक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये प्रोग्राम इस चीज का है भैया, ठीक है। एज एवरीथिंग ऑन इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ये सब कैसे होता है? ग्राफिकली होता है, एनिमेशन के थ्रू होता है, ठीक है। सच में वहां पे किसी ने वो फोटो चिपकाया हुआ होता है क्या? नहीं, वो शॉर्टकट होता है, ठीक है। वो एक सॉफ्ट कॉपी में उस फोटो को वहां पे शो करते हैं, जिसपे अगर हम डबल क्लिक करें तो उस प्रोग्राम को हम ओपन कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सब कुछ ग्राफिकली होता है, ठीक है। सब कुछ छोटे छोटे से आइकॉन्स, पिक्चर्स, इनके जरिए शो होता है। इन वीडियो, इन यस्टरडेज वीडियो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। इन एवरीडे लाइफ हम सभी ने ये डिवाइस यूज किया है। डू यू नो व्हाट इज डिवाइस? हम सभी ने यूज किया है, और ये डिवाइस भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ही चलता है। इसमें भी सारी चीजें ग्राफिकली होती है, ठीक है। ग्राफिकली मीन्स आइकॉन्स में, स्मॉल पिक्चर्स में, लोगोस के साथ, सिंबल्स के साथ होती है, दी हुई होती है। कैन यू गेट? आवर स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन, जो हम सभी यूज करते हैं एवरी डे, राइट। जूम क्लासेस वहीं से तो करते हैं। सम ऑफ यू मे यूज लैपटॉप और कंप्यूटर्स, बट मेनी ऑफ यू, ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा है एंड्रॉइड फोन वालों की, जो एंड्रॉइड फोन यूज करके, स्मार्टफोन्स यूज करके जूम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, राइट। आपका होमवर्क भी वहीं पे आता है। आपका होमवर्क आपको देखना हो, आप क्या करोगे? फोन ओपन करोगे पहले, देन व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे। व्हाट्सएप का वो जो सिंबल होता है ना, वो क्या है? वो आइकॉन ही तो है, राइट। फोटोज अगर आपको देखने हो, कहाँ जाओगे? गैलरी के सिंबल पे क्लिक करोगे, टच करोगे। वो क्या है? वो भी तो एक आइकॉन ही है। सपोज आपको फोटो लेना है, फोटो खींचना है, क्या करोगे? कैमरे के आइकॉन पे क्लिक करोगे। कैमरे जैसा जो दिखता है फोटो, पिक्चर उसकी कैमरे जैसी दिखती है, उसके ऊपर क्लिक करोगे, राइट। तो वो कैमरे का जो फोटो है, उसे आप क्या कहोगे? वो क्या है? वो भी एक आइकॉन ही है, ठीक है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन्स और ग्राफिक्स यूज करके, इफेक्ट यूज करके हमें जो चीजें वहां पे शो की जाती है ना, सो उसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके। नाउ, अब इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स है, ठीक है। वो कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 7, ठीक है। विंडोज 7 के कुछ कंपोनेंट्स, जिनके बारे में हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे, ठीक है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज विच हेल्प अस टू इंटरैक्ट विथ कंप्यूटर आर। फर्स्ट है डेस्कटॉप, ठीक है। सबसे पहला है डेस्कटॉप। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो स्क्रीन आती है वो डेस्कटॉप की होती है। First, I will read the names of the all components of this Windows 7. ठीक है, कौन कौन से है? डेस्कटॉप, आइकॉन, स्टार्ट बार, स्टार्ट बटन एंड टास्क बार, ठीक है। कितने दिए है? 1, 2, 3 एंड 4, 4 मेन कंपोनेंट्स दिए हैं, ओके। डेस्कटॉप, आइकॉन्स, स्टार्ट बटन एंड टास्क बार, ये 4 मेन कंपोनेंट दिए हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट देम, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। Desktop. What is desktop? This is the first screen which appears when the Windows 7 is loaded in the computer's memory. जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और हमारी Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, nowadays many of us use Windows 8 or Windows 8.1 or Windows 10. Some of you even use Windows 10, right? Like I am using Windows 10, ठीक है। सो जब भी हम हमारी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, ठीक है, तो जो भी स्क्रीन सबसे पहले हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आती है कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद, वो स्क्रीन होती है, उसे कहा जाता है डेस्कटॉप, ठीक है। वो हमारा डेस्क का टॉप है। अब डेस्कटॉप क्यों बोला गया है, उसका नाम डेस्कटॉप ही क्यों रखा गया है?
हम हमारी सारी चीजें कहाँ रखते हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे डेस्क के ऊपर, हमारे टेबल के ऊपर, राइट। वैसे ही आपकी जो सारी चीजें हैं जो आप काम कर रहे हो, जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, वो सारी चीजें भी, वो सारे प्रोग्राम्स भी आपको किसी ना किसी चीज के ऊपर रखने होंगे ना। तो वो सारी चीजें ओपन होती है हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसीलिए उसे कहा जाता है डेस्कटॉप स्क्रीन। मींस हमारे जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम हम ओपन करते हैं वो उसी स्क्रीन के ऊपर ओपन होते हैं, ठीक है। इसलिए उसका नाम रखा गया है डेस्कटॉप। मींस कंप्यूटर की सारी चीजें हम उसके ऊपर रख के उसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज आइकॉन्स। ओके, बिफोर आई शो यू द डेस्कटॉप, लेट बिफोर वी स्टार्ट द आइकॉन्स, लेट मी शो यू द डेस्कटॉप, ठीक है। मैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन बता दूं। कैन यू ऑल सी दिस? Can you all see this? You can show me your thumbs up in the video mode. Those who are in video mode, can you see? Okay. Rishikesh is showing the symbol which I have as wallpaper. ये मेरे छोटे भाई ने रखा था. I don't know what this is. Okay, fine. So this is my desktop, and as you can see, यहाँ पे इतनी सारी चीजें मैंने रखी हुई है. Can you see? बहुत सारे छोटे छोटे जो सिंबल्स, फाइल्स आपको दिख रही होगी. यू कैन सी इट, राइट? देखो इधर इतनी सारी फाइल्स रखी है, कुछ वीडियोस भी है, कुछ प्रोग्राम्स की फाइल्स भी है, कुछ फोल्डर्स भी है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? ऑल दीज आर द आइकॉन्स. आइकॉन से ये उन स्पेसिफिक चीजों के, ठीक है। अब ठीक है, फाइन, लेट मी स्टॉप दिस स्क्रीन एंड अगेन शेयर द बुक पीडीएफ. ओके, अवर टेक्स्ट बुक पीडीएफ. ऑलराइट, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइकॉन्स. आइकॉन्स क्या होते हैं भैया? स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फाइल्स. देख लो हाँ, किस किस चीज के होते हैं ये? स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, छोटे छोटे ग्राफिकली बनाए हुए फोटोज, ठीक है। किस किन किन चीजों के बनाए जाते हैं ये? These are made of various files, folders, programs और applications. चार चीजें बताइए यहाँ पर, 4 things. Okay, there is showed there are 4 things of which these icons are made up of. First, files, files के होते हैं, folders, folders के भी होते हैं, programs, programs के भी होते हैं, and applications, applications के भी होते हैं. Okay, तो इन्हें बोला जाता है आइकॉन्स, ठीक है। दीज आइकॉन्स हेल्प टू क्विकली ओपन द फाइल्स और फोल्डर्स और प्रोग्राम्स बाय डबल क्लिकिंग ऑन देम. इन्हें हम यूज करके जल्दी से उस फाइल को या उस फोल्डर को या उस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, सिंपली उसके ऊपर 2 बार क्लिक करके, डबल क्लिक करके, राइट। हमें कुछ भी प्रोग्राम ओपन करना है, हमें उसके ऊपर डबल क्लिक करनी होती है, वो फिर ओपन हो जाता है, चाहे वो फोटो हो, फाइल हो, फोल्डर हो या कोई प्रोग्राम हो, राइट। तो बस यही हमारा आइकॉन होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे से पिक्चर्स होते हैं, ग्राफिकली वहां पे शो किए गए, सॉफ्ट कॉपी, जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते. ओके, नाउ शॉर्टकट. इसके बाद आती है बारी शॉर्टकट. शॉर्टकट वर्ड सभी को पता होगा ना. मैथ्स के एग्जाम में या फिर मैथ्स के होमवर्क करते समय अगर वर्ड प्रॉब्लम आपको आए, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना है, काफी सारे बच्चे उसमें शॉर्टकट यूज करते हैं, राइट? करते हो ना? बस वही शॉर्टकट है. डिड आई नॉट disable the annotation? Just a minute, let me turn it off. Okay, fine, you can zoom into the screen now. Okay, now those lines will not come. फाइन, सो वही होता है शॉर्टकट, ठीक है। उन्हीं को हम शॉर्टकट बोलते हैं, जिससे कि हम हमारा टाइम बचा सके, मेहनत बचा सके, ठीक है, वो होते हैं शॉर्टकट. अब ये नाम यहाँ पे इसे क्यों दिया गया है, ठीक है, क्यों इसे शॉर्टकट बोला गया है? लेट्स सी. शॉर्टकट इज अ लिंक, ये एक लिंक है टू एनी आइटम ऑन द कंप्यूटर. किसी भी आइटम का, कंप्यूटर पे कोई भी आइटम हो, है ना, उसकी ये एक लिंक है. ऑन द कंप्यूटर
such as a program, file, folder or printer at any location in the computer. ये किसी भी चीज का हम बना सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है। और ये शॉर्टकट क्या करेगा, सपोज लेट मी शो यू, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो फाइल में शेयर कर रहा हूं ना वो कहाँ है। फर्स्ट हमें जाना होगा माय कंप्यूटर या फिर इसे हम आजकल बोलते हैं दिस पीसी। उसमें जाने के बाद हमको जाना होगा, वी नीड टू गो इनटू द स्कूल वर्क, इस ड्राइव में जिसमें मैंने वो फोल्डर बनाया है। In this drive I have one folder created with the name of 2021, okay, means this year. Now in this year I have this many folder, इतने सारे काम मैंने किए हैं अभी तक, ठीक है। इनमें से हमें जाना है फोर्थ कंप्यूटर के फोल्डर में। अब हमें जाना है यहाँ से लेसन नंबर 4 विंडोज सेटिंग, इसके अंदर उसे भी ओपन करना है। एंड देन वी नीड टू ओपन दिस फाइल फॉर विंडोज सेटिंग। ये हमारी पीडीएफ फाइल है जिसे हम यूज कर रहे हैं। कैन यू ऑल सी दिस फाइल? Can you all see this file? Show me your thumbs up if you can see the file. Show me your thumbs up. Okay, yes, good, thank you. Okay, अब देखो इतने सारे स्टेप्स फॉलो करके, इतने सारे फोल्डर्स ओपन करने के बाद हमारी ये फाइल ओपन हुई, राइट। नाउ अब हम यूज करते हैं शॉर्टकट, ठीक है। अब हम क्या यूज करेंगे, शॉर्टकट। अब देखो मैं इसी फाइल की शॉर्टकट बना लेता हूँ, ठीक है। जहां पर ये फाइल है उस फाइल के ऊपर आपको करनी है एक राइट क्लिक, ओके। और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास में आएंगे बहुत सारे ऑप्शंस, एक छोटी सी विंडो खुलेगी जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें आने के बाद आपको जाना है सेंड टू नाम के ऑप्शन पे। ऑन विच ऑप्शन? सेंड टू। हियर यू नीड टू गो। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट साइड में ओपन होगी, वहां पे आपको जाना है थर्ड नंबर के ऑप्शन पे। विच ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट। ये क्या करेगा, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना देगा इस फाइल का, ठीक है। ओके, हमने वहां क्लिक कर दिया। अब हमारी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे चली गई है, ठीक है। नाउ लेट मी क्लोज दिस फाइल। देखो मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया है, ठीक है। एंड now I'm sharing the desktop screen. Can you all see the desktop screen? Show me your thumbs up if you can see. Show me your thumbs up. Okay, that means you can see it, ठीक है। और ये रही वो शॉर्टकट फाइल जो हमने बनाई थी और डेस्कटॉप पे भेजी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा और याद है ना इससे पहले जब हमने ये फाइल ओपन की थी हमें कितने प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा था, कितने सारे फोल्डर्स ओपन करने पड़े थे। बट हमने इसका एक शॉर्टकट आइकॉन बना दिया है। जब हम इससे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, ठीक है, देखो क्या हुआ, हमारी वो फाइल ओपन हो गई। अब बताओ कितनी देर लगी मुझे, बस उस पर डबल क्लिक करना पड़ा और वो फाइल अपने आप ओपन होगी। जहां पे भी वो सेव है, ठीक है, जहां पे भी वो रखी हुई है वहां से वो अपने आप ओपन होगी। हमें इतनी देर तक उसे कॉपी नहीं, मतलब एक एक उसके जो लोकेशन है वहां से जाके हमें उसे ओपन नहीं करना पड़ा, ठीक है। ऑलराइट, दिस वाज द अवर नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्टकट, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट नेक्स्ट कंपोनेंट आता है टास्क बार। एंड टास्क बार के बाद आता है स्टार्ट बटन। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द टास्क बार। इसका नाम टास्क बार है। क्यों इसका नाम टास्क बार है? टास्क मतलब के कोई काम, ठीक है। हम बोलते हैं ना, आपको एक टास्क दिया था हमने, टीचर आपको काफी बार बोलते हैं आपको एक टास्क दिया था, आपने वो कंप्लीट नहीं किया अभी तक, मीन्स आपको एक काम दिया गया था, कोई होमवर्क हो या कुछ और हो, वो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, मीन्स आपने वो काम नहीं किया है। टास्क इन द सेंस कोई वर्क, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर चीज जो आपको करनी है, जो आप कर रहे हो, ठीक है। अब ये टास्क और बार इन द सेंस एक रेक्टेंगुलर शेप, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, एक स्ट्रिप जैसा, लंबी सी स्ट्रिप जैसा, लॉन्ग स्ट्रिप,
सो टास्क एंड बार, काम वाली वो लंबी स्ट्रिंग, ऐसा कुछ तो भी वो नाम हो रहा है, बट इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका हम वर्ड वाइज मीनिंग नहीं लेंगे, इसको हम सीखेंगे सिर्फ कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों इसे टास्क बार बोला गया है। रिमेंबर, जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं या कोई फाइल ओपन करते हैं और कोई वीडियो या कोई हम फोटो ओपन करते हैं या इवन गेम ओपन करते हैं, तो वो सारे एप्लीकेशन जो भी एक्टिव है, मींस अपने ओपन किए हुए हैं, वो सारे के सारे वो हमें यहाँ पे नीचे टास्क बार पे शो करता है। ठीक है, लेट मी शो, कहाँ है टास्क बार? यहाँ पे नीचे टास्क बार है, देखो ये रहा हमारा टास्क बार। मैं आपको बताता हूँ कौन से फाइल्स मेरे ओपन है। अभी यहाँ पे मेरा फोल्डर ओपन है, यहाँ पे मेरा जूम ओपन है, राइट, यहाँ पे मेरी एक सेटिंग का भी ओपन है, यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन है। लेट मी शेयर द डेस्कटॉप स्क्रीन, फिर आपको शायद से दिखाई देगा। ठीक है, हियर इज माय डेस्कटॉप स्क्रीन, लेट मी यूज द ड्राइंग टूल अगेन एंड शो यू। ठीक है, फिर से मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे फोल्डर्स ओपन है नीचे, यू कैन सी, यहाँ पे आई हैव जूम एप्लीकेशन, here I have the setting option and here I have the Chrome browser open। ठीक है, सो इतने आइकॉन्स मेरे, सॉरी इतने प्रोग्राम्स राइट नाउ मेरे चल रहे हैं, ओपन है। ठीक है, और ये सारे कहाँ दिख रहे थे? मेरे टास्क बार पे, क्योंकि मैं उतने काम एक साथ कर रहा हूँ, उतने प्रोग्राम्स मेरे ओपन है। इट हेल्प्स टू मैनेज द वेरियस currently active programs opened in different windows. We can switch between these programs by clicking their buttons on the taskbar। हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे स्विच कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन टॉप ऑफ दैट आइकॉन। ठीक है, उनमें जो आइकॉन्स हमें बताता है टास्क बार पे, उसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के ऊपर आसानी से जा सकते हैं। This was the work for taskbar. Now next is start button। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है विंडोज 7 के कंपोनेंट्स का। ठीक है, स्टार्ट बटन। नाउ स्टार्ट बटन क्या है? इट इज नोन एज द गेटवे टू विंडोज। गेटवे विंडोज। ठीक है, क्यों बोला है इसे गेटवे? मीन्स यहाँ से हम किसी भी प्रोग्राम के तरफ हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम सेव है, whatever program saved or installed or downloaded into our computer, we can access it, we can reach to that software from this button when we click on the start button. Now let me click on the start button. Can you see one window came on the screen? Show me your thumbs up if you can see the screen. No? Okay, let me try. Okay, fine, let me first share this desktop screen, then I will share। okay, तो इसे बताता हूँ। fine, don't boo me। okay, now I'm here, I am pressing the start button। can you see the screen? एक लेफ्ट साइड से ब्लैक स्क्रीन ऊपर आई है पॉपअप होके, कैन यू सी? Hariom, can you see? Tell me। okay, he is saying yes, that means ये आपको दिख रही है। ओके, जब भी हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ऐसे ही एक छोटी सी स्क्रीन आपके लेफ्ट साइड कॉर्नर से पॉपअप होके ऊपर आती है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम के आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं, राइट? मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कैन यू सी देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम आइकॉन्स, सॉफ्टवेयर के आइकॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए इसे बोला गया है स्टार्ट बटन जो है वो है विंडोज का गेटवे टू ऑल प्रोग्राम्स। यहाँ से हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हर बार किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने की स्टेप्स जब आप पढ़ते हो आपके टेक्स्ट बुक में, वहां पे साफ साफ दिया होता है। फर्स्ट कहाँ पे प्रेस करने के लिए बोलते हैं? स्टार्ट बटन पे। प्रेस लेफ्ट क्लिक ऑफ योर माउस ऑन स्टार्ट बटन, देन गो टू द ऑल प्रोग्राम्स, then click on that software,
और जो आइकॉन है उस प्रोग्राम का उसके ऊपर क्लिक करो, फिर आपका वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। बट सबसे पहले हर बार कहाँ जाना पड़ता है? स्टार्ट बटन के ऊपर, राइट। इसीलिए उसे बोला गया है विंडोज, विंडोज के ऑल प्रोग्राम्स का गेटवे, ठीक है। ऑलराइट, नाउ दिस इज द गेटवे ऑफ विंडोज ऑल प्रोग्राम्स। We can work with any of the Windows applications or perform any kind of settings by using its different options, ठीक है। उसके different options use करके हम कोई भी settings कर सकते हैं। Now next option is, next point is start menu। start menu क्या है? ठीक है, स्टार्ट मेनू, जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, अभी जो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे भी वैसा ही एक पिक्चर दिया हुआ है। व्हेन वी क्लिक हियर ऑन दिस स्टार्ट बटन, ये विंडो ओपन होती है, नीचे से ऊपर से पॉपअप होके आती है, स्लाइड होते हुए, ठीक है। इसे कहा जाता है स्टार्ट मेनू। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पेन। इसके दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट पेन एंड राइट पेन। ब्लैक कलर में है राइट पेन, व्हाइट कलर में है लेफ्ट पेन। The left pane is used to access programs or to search files or folders in the computer, ठीक है। लेफ्ट पेन जो है व्हाइट कलर में जो आपको दिख रहा है, इसे यूज किया जाता है किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, या फिर किसी प्रोग्राम को ढूंढने के लिए, या फिर किसी फाइल या फोल्डर को ढूंढने के लिए, ओके। एंड राइट पेन जो है, इट गिव्स एक्सेस टू सम कॉमन फोल्डर्स, ठीक है, जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, ठीक है। ये उन प्रोग्राम्स को या उन फोल्डर्स को राइट साइड में हमें शो करता है जिन्हें हम नॉर्मली यूज करते हैं। सपोज अंकुश दादा यूजेस जूम एप्लीकेशंस नियर अबाउट एवरी डे, संडे को छोड़ के बाकी हर दिन अंकुश दादा को जूम एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है। तो जूम एप्लीकेशन अंकुश दादा के राइट पेन पे यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। जो फोल्डर अंकुश दादा हर बार यूज करते हैं, ठीक है, वो फोल्डर्स भी यहाँ पे राइट साइड में मुझे वो शो करेगा। कौन से? जो मैं नियर अबाउट एवरीडे यूज करता हूँ, जो कॉमन फोल्डर्स है मेरे लिए। कंप्यूटर के लिए कॉमन हो गए कि ये पर्सन, ये यूजर रोज इन फोल्डर्स को यूज करता है, रोज इन सॉफ्टवेयर को यूज करता है, तो उनके आइकॉन्स वहां पे मैं राइट साइड पेन में ले लूंगा, या फिर वहां पे वो अपने आप आ जाएंगे, राइट। दिस इज द स्टार्ट मेनू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज शो डेस्कटॉप। शो डेस्कटॉप एक छोटी सी शॉर्टकट है डेस्कटॉप को ओपन करने की, ठीक है। लेट मी यूज द ड्राइंग टूल और आपको मैं बता दूं, ठीक है। अब ये जो डेस्कटॉप की मैं बात कर रहा हूँ, शो डेस्कटॉप ऑप्शन जो है, वो हमारे कंप्यूटर में, हम चाहे किसी भी प्रोग्राम में हो, जब तक हमारा टास्क बार विजिबल है, ये जो नीचे टास्क बार है ना, जब तक ये विजिबल है ना, हम हमारे डेस्कटॉप को ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो यहाँ से मैं एक कॉर्नर में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर नहीं ड्रॉ हुई है यहाँ पे, इससे नीचे वो टास्क बार पे नहीं आ रही है, बट आपको इससे भी नीचे आना है, ठीक है। और राइट साइड में देखो, मैं यहाँ पे छोटा सा एक ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। यहाँ से जब आप नीचे आओगे, तो जो एकदम कॉर्नर है हमारे स्क्रीन का, तो स्क्रीन के कॉर्नर में छोटी सी लाइन बनी होगी, ऐसी छोटी सी पतली सी एकदम लाइन ऐसी, ठीक है। इस लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस लाइन का नाम है शो डेस्कटॉप, ठीक है। जैसे ही आप इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस लाइन के ऊपर क्लिक करते हो, वो आपको ऑटोमेटिकली लेके चला जाएगा डेस्कटॉप, ठीक है। लेट मी क्लिक ऑन इट। देखो, कैन यू सी द डेस्कटॉप नाउ? कैन यू सी द डेस्कटॉप? शो मी योर थम्स अप इफ यू कैन सी द डेस्कटॉप। यस, करेक्ट। बस, और फिर से आप जब उसी के ऊपर क्लिक करोगे ना, वो आपको फिर से उसी विंडो पे ले जाएगा जहां से आप आए थे, ठीक है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। देखो मैं आपको बताता हूँ करके, एक बार मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसने मुझे डेस्कटॉप के ऊपर ला लिया, अगेन क्लिक किया, फिर से उसने मुझे उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर ला लिया, ठीक है। दिस वाज द शो डेस्कटॉप। सपोज आप कुछ काम कर रहे हो और आपको डेस्कटॉप देखना है, आपका कोई फाइल वहां पे जो रखी हुई है वो, ठीक है, तो आप इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। अदरवाइज एक शॉर्टकट है, लेट मी राइट डाउन
बाद में मैं पूछूंगा। हाँ, देखते हैं कितने बच्चों को याद रहेगा। विंडोज की प्लस डी। विंडोज की को ही बोला जाता है स्टार्ट बटन, ठीक है। विंडोज की और इसे कहा जाता है स्टार्ट बटन भी। विंडोज की और स्टार्ट बटन दोनों का एक ही नाम है। कोई विंडो की बोलता है, कोई स्टार्ट बटन बोलता है। विंडोज की और डी अल्फाबेट की जब हम प्रेस करते हैं तो ये हमें डायरेक्टली हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ले जाता है, ठीक है। ऑलराइट, आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर दिस क्लास। उस वीडियो में भी मैंने यहीं तक एक्सप्लेन किया था। डेट एंड टाइम जो है दिस आई विल एक्सप्लेन इन अवर नेक्स्ट क्लास, okay. All right, so we'll stop here. Now let me first stop the recording.